सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। बहुत छोटा सा मैसेज दूंगा, समझ में आएगा तो ले लेना और ना समझ में आए तो ना लेना। चाय पीते रहूँगा और मैसेज दे दूंगा, चाय के टाइम में ही दूंगा। चाय ख़त्म, मैसेज ख़त्म। ठीक। डॉक्टर कफील खान, जिनके बारे में भ्रामक खबरें फैला करके अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कुछ नौजवान कर रहे हैं, डॉक्टर कफील खान के नाम को भुनाने की कोशिश कुछ नौजवान कर रहे हैं और वो भुना भी पा रहे हैं पूरी तरीके से। हमारे सबसे बड़े हमदर्द वही हैं, ऐसा सबके जहनों में बैठ चुका है। वालेकुम सलाम भाई। सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब कोई मसला अदालत में होता है तो फिर वहां पर वकील काम करते हैं, ना कि कोई सोशल एक्टिविस्ट, ना कि कोई पॉलिटिशियंस। अगर वो मुख्यमंत्री होगा तो अलग बात है। बाकी अगर अदालत में मामला है तो जमानत सिर्फ वकील ले सकते हैं, वकील उसकी जमानत करा सकते हैं, इसके सिवा कोई नहीं। आपको यह भी बताया गया कि हम सेशन जज से मिलने गए, ये वो। मैं जानना चाहता हूं किस मामले में जज से डायरेक्ट मुलाकात की जाती है, कोई बताएगा मुझे? किसी केस में आप सबको बता करके सोशल मीडिया पर वायरल करके और उसके बाद हम अगर किसी जज से मिलने जाएंगे तो क्या वो जज मुझसे मुलाकात करेगा? और वो मुझसे मुलाकात क्यों करेगा? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पॉलिटिशियन हूं? कोई अधिकारी हूं? कौन हूं मैं जो एक जज हमसे मुलाकात करेगा किसी मामले को लेकर के, किसी की अदालत में किसी की जमानत को लेकर के वो हमसे वार्तालाप करेगा? नहीं करेगा। तो ये खबर भी झूठी है कि हम अदालत के जज से मिलने जा रहे हैं डॉक्टर कफील खान के मामले में। जो चंदा वगैरह, वालेकुम सलाम, जो चंदा वगैरह हुआ, ये हुआ वो, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। उसका क्या पैसा है, क्या आया, कहां गया, मुझे नहीं पता वो, इसलिए जो मुझे जानकारी पूरी नहीं है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। पैसे के बारे में मैं नहीं जानता हूं, डॉक्टर कफील खान खुद जाने या उनका परिवार जाने। खैर, बहुत सारी फेक न्यूज आती हैं, हर डेट से पहले एक इंटरव्यू आता है और कहा जाता है कि बस अब तो आप जश्न की तैयारियां कीजिए और हम डॉक्टर कफील खान को लेके आएंगे और तैयारियां पूरी हो गई, ये है वो है। भाई क्यों फेंकते हो इतना? वालेकुम सलाम भाई। क्यों? सीधी सी बात है कि वो अदालती कार्रवाई है और वहां पर वकील ही जमानत करवा सकता है। डॉक्टर कफील खान के भाई ने यह बता दिया है कि उसके वकील किए गए हैं, ये है वो है, वो उसके वकील हैं। डॉक्टर कफील खान के भाई ने पहले ही बता दिया है कि उनके वकील किए गए हैं, उनके वकील हैं। यानी अलग से कोई वकील डॉक्टर कफील खान की वकालत नहीं कर रहा है। तो फिर आप डॉक्टर कफील खान के नाम पे अपने आप को क्यों फेमस करना चाहते हैं? आप ये क्यों करना चाहते हैं कि नहीं साहब, डॉक्टर कफील खान के लिए मैंने मेहनत की है, बहुत मेहनत। क्या मेहनत की है? मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर कफील खान के लिए क्या मेहनत हुई है। क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देना मेहनत होती है? किसी केस में, किसी मामले में अदालत में कार्रवाई चल रही हो और हम जाकर के अदालत के बाहर खड़े हो जाएं और वहां से न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू दे दें और ये कहें कि हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली है और आज हम डॉक्टर कफील खान को लेके जाएंगे। अदालती कार्रवाई खत्म होने पर हमें पता चले कि डेट और बढ़ा दी गई है, हम चुप हो जाएं, एक वीडियो और बनाएं कि इस डेट पे तो हम लेके आएंगे, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वो भी डेट करते करते जैसे कि अदालत चाहती है या सरकार चाहती है वैसे वैसे काम होता चला जा रहा है। तो फिर बीच में हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं? मालूम है हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं? अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, तुम लोगों में अपनी छाप छोड़ने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है। और इतनी सी समझ अगर तुम लोगों में है तो ये समझ जाओ कि अदालती कार्रवाई है, इसमें सोशल एक्टिविस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। ये अदालती कार्रवाई है, इसमें सोशल एक्टिविस्ट कुछ नहीं कर पाते हैं, ये बात समझ जाओ। लेकिन नहीं, समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हो। दिल्ली में मजदूरों वाला केस हुआ था, उसके ऊपर मेरी लाइव सुनना,
मैंने सपोर्ट किया था, लेकिन साथ ही साथ सच्चाई तुम्हारे सामने रखी थी, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। उस बंदे के जेल जाने पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि उसे बेगुनाह जेल भेजा गया है। बेशक बेगुनाह जेल इसलिए भेजा गया, तो उसने डेट अलाउंस जो किया था, वो डेट अलाउंस किया था 20 तारीख की, और अरेस्ट 16 तारीख को हुआ था। यानी 16 तारीख को जो भीड़ इकट्ठे हुई थी उसके लिए अरेस्ट हुआ था, और जबकि उसने कहा था कि 20 तारीख को हम भीड़ इकट्ठा करेंगे। लेकिन जब भीड़ इकट्ठा हो गई 16 को खुद से, तो ये कह दिया कि मेरी भीड़ है और मैंने बुलवाया है, उसके बाद जेल चला गया। आप समझा कीजिए इन बातों को। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप इस बात को समझ जाइए। इत्तेहाद हो रहा है, जाहिर है इत्तेहाद हो रहा है। फिर कैसा इत्तेहाद? ये कैसा इत्तेहाद है? माफ कीजिएगा, 1 मिनट में कॉल उठा लेता हूं पहले। आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। वालेकुम सलाम भाई, इस बात को समझ जाइए। अदालती कार्रवाई में हमारा आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम सब। वहां पर वकील की ही सुनी जाएगी, वहां हम नहीं जा सकते अंदर। हम बाहर खड़े होकर के एक इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद आपकी वाहवाही कमाते हैं और निकल लेते हैं खंबा बचा के। अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपको झूठ का एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इस बात को समझ जाओ नौजवानों, समझ जाओ इस बात को नौजवानों। डॉक्टर कफील खान के केस को बर्बाद किया जा रहा है। मैंने बहुत पहले कहा था, यार तुम लोग समझ, मेरी बात को सुनते ही नहीं हो तुम लोग। डॉक्टर कफील खान का जो पहले वाला मैटर था, उस मैटर के बाद मैंने कहा था कि देखो इसको हाईलाइट करने की कोशिश मत करना। मैंने कई लाइव में कहा है, मैंने पोस्ट पे कहा, मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूं डेट के, मैं डेट दिखा सकता हूं, तारीख दिखा सकता हूं, मैं सब कुछ दिखा सकता हूं कि मैंने कहा था पोस्ट करके भी, वीडियो में भी, कि डॉक्टर कफील खान के मसले को इतना ज्यादा हाईलाइट मत करो। ये मत कहो कि योगी सरकार झुक गई और हार गई, वरना तबाह हो जाओगे। डॉक्टर कफील खान को बर्बाद कर दिया जाएगा, वही होगा। लेकिन आप लोग शायद उस दिन भी नहीं समझे थे और आज भी नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर कफील खान के मसले में सिर्फ अपने आप की पब्लिसिटी के लिए लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और असलियत में कुछ नहीं, यकीन मानिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी चाय खत्म हो गई। मैंने अपनी बात कह दी। दिल करे तो मान जाना और दिल करना, दिल करे तो आप फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ करना जाकर के उनके चैनल्स को, और उनके हाईलाइट करना उनको पूरी दुनिया में कि साहब हमारा हमदर्द है सबसे बड़ा ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।